नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। इसके द्वारा किसी की मानसिक चिंता, निर्णय लेने की क्षमता, जीवन में सही समय पर सही ग्रहण शक्ति और कुल मिलाकर के बुढ़ापे तक याददाश्त। उंगली बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंचने का प्रयास करती है। इसका मतलब है व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और उसमें उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी हर चीज़ में इसकी में थोड़ा सा कहते हैं कोई जीवन की सार्थकता या जीवन में माइंड की शार्पनेस, इस चीज़ को ग्रहण करता है व्यक्ति अपने अनुभव से, तो थोड़ा उसको समय लगता है। कुल मिलाकर कोई मानसिक टेंशन नहीं, कोई आर्थिक इशू यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं। आइए बात करता हूँ मैं सीधा आपकी उंगली, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली। यश प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस उंगली के द्वारा जानी जाती हैं। यदि मैं इस पर देखता हूँ तो कहीं पर मुझको ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता कि कोई बहुत मजबूती के साथ अभी इन पर्वतों पर रेखाएं खड़ी हों। जितनी इन पर्वतों पर आपके उंगली पर ऊपर दिखता है चक्र, लेकिन यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में वो अभी सहायक चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो ऊंचे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति व्यक्ति को दिलाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर कोई बदनामी के योग भी नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली यानी कि कुल मिलाकर के इस उंगली का रोल होता है आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति, आपके जीवन के अंदर धन पर कब ग्रहण लगेगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, इन सब बातों के लिए उंगली जानी जाती है। यहाँ फर्स्ट पर्व क्लियर, सेकंड पर्व क्लियर, किसी प्रकार का कहीं धन डूबने का कोई योग नहीं। यदि आगे धन के आगमन की प्राप्त की बात करता हूँ तो धन के आगमनों पर भी किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं। थर्ड पर्व आर्थिक पर्व होता है और आर्थिक पर्व पर जब काला तिल होता है तो इसको बस इतना बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, इसको इतना बोल सकते हैं कि व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर हो जाता है जो लौट करके नहीं आता। एक बात ऐसा ना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि धन पर लगातार ग्रहण लगा रहता है, आगमन की कोई कमी नहीं है। इतना छोटा बिंदु जो होगा वो धन के आगमनों को नहीं रोकता है, परंतु आगमन से ज़्यादा ग्रहण लगा रहता है खर्च का। तो कुल मिलाकर इस तरह का इसका संकेत यहाँ पर आर्थिक पर्व पर माना जाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है उसके लिए, साथ ही साथ पत्नी से सहयोग के लिए, संतान से सुख सहयोग के लिए, ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रूप से ठीक है। यानी कि पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी है। तो ये तीनों पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर अनुकूल हैं। इनकी अगर बस कमी है तो इन पर अगर खड़ी रेखाएं और ज़्यादा हो जाएं तो आपको, या कोई ट्रायंगल बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, तो आपको और ज़्यादा तरक्कियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की उंगली का फल। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ धन की स्थितियों को मजबूती के साथ दिखलाता है, वहाँ चटक करके चलने वाली ये रेखाएं हैं। जो बात मैंने आपके शनि पर्व से बोली वही मैं आपको बुध पर्व पर बोलता हूँ। यानी बुध पर्व पर जब इस प्रकार की स्थिति हो, पर्वत सम हो, रेखाएं बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ खड़ी ना हो, तो व्यक्ति के पास धन के आगमनों से ज़्यादा धन के खर्च लगे रहते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ में धन के आगमन नहीं है आपके पास में वर्तमान में, ये यहाँ पर दिखाने वाला आपका पर्व है। अब मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, जिसको बोलते थे यहाँ पर सूर्य का पर्व। और ये सूर्य के पर्व को आप यदि देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक तरीके से ये बीच में पड़ा हुआ दीप। यानी कि कुल मिलाकर जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जाकर के जाती हैं तो इसको हम यव का चिन्ह भी बोलते हैं, इसको हम दीप का चिन्ह भी बोलते हैं। नीचे से आपको ट्रायंगल जैसा लगेगा, वो ट्रायंगल इसलिए नहीं क्योंकि वो भाग्य पर्व से निकलने वाली रेखा का उसका क्या फल आपके जीवन में होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ वो रेखाएं आपके पास हैं। ये इतनी ऊर्जित तो जरूर है कि यदि व्यक्ति प्रयास करे तो उसको अच्छे राज्य सरकार के टेंडर्स मिल सकते हैं। इस प्रकार के संकेत हैं। मेहनत करे तो युवा अवस्था में राज्य सरकार से संबंधित नौकरी भी मिल सकती थी। तो कुल मिलाकर जो कोई ज़्यादा वो नहीं, जब यव का चिन्ह आ जाए तो व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करवाता है ऊंचाइयों को प्राप्त करने में। अब बात करता हूं मैं आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और शनि का पर्व यदि मैं देखता हूं तो ये भाग्य रेखा लगातार जाकर के आपके शनि के पूरे पर्व तो पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर के भाग्य तो आपका है, आप पूर्व जनित कर्मों को लेकर के हुए हैं पैदा और उसके द्वारा आपका भाग्य बना हुआ है और धन के आगमन जीवन के अंत समय तक भी यहाँ पर बने हुए हैं। मंगल पर्व से भी एक रेखा का सेकंड पर्व से निकल करके व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो तो व्यक्ति अपने साहसिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर धन की प्राप्ति कर लेता है। तो ये इस तरीके से यहाँ इसको फलों को इस तरह से बोला जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व बहुत चौड़ा है आपका, जितना ज़्यादा चौड़ा पर्व उतना व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का फल अच्छा। जब पर्व चौड़ा हो और उस पर ये खड़ी हुई रेखा हो तो देखिए इसके 2-3 फल होते हैं। कोई अशुभ रेखा यहाँ पर नहीं है, व्यक्ति के पास संपत्ति घर की है, साथ ही साथ बृहस्पति ज़्यादा चौड़ा है, पैतृक संपत्ति भी अवश्य मिलेगी, साथ ही साथ पर्वत ज़्यादा चौड़ा है, बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है। बस इस पर और शानदार रेखाएं अगर बन के ये बिल्कुल आखिर ऊपर तक पहुंच जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य पर्व से ही, बृहस्पति पर्व से इतनी शानदार रेखाएं जब जाती हैं तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराती हैं। तो ये कुछ यहाँ रोल इस प्रकार से ये भी ठीक है जो संतान सुख सहयोग वगैरह और पत्नी से सुख सहयोग वगैरह को दिखलाते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपको देखेंगे आप तो बहुत जगह से टूटी हुई है, ये अच्छा संकेत नहीं हुआ। जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति मन के अंदर बहुत ज़्यादा कामनाओं को लेकर रहता है, साथ ही साथ इससे डाउन करने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं। व्यक्ति बहुत तो लोगों के काम आ जाएगा, व्यक्ति के काफ़ी लोगों को पैसा दे देगा, तो इस तरह की बात है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी अच्छाई भी है। वो क्या है कि ये जो हृदय रेखा है इसका समापन जो हो रहा है वो शनि पर्व के नीचे हो रहा है। शनि पर्व के नीचे समापन होने का मतलब होता है व्यक्ति स्वार्थी होता है। आपका एक सवाल है, उसके हिसाब से तो व्यक्ति स्वार्थी होना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने सही समय पे सही टारगेट के लिए अपने स्वार्थ को साध कर नहीं चलता तो वो राजनीति में क्या आगे जाएगा। तो मैंने देखा है राजनीतिक लोगों की रेखाएं अधिकतर यहाँ ही जाकर खत्म हो जाती हैं, अधिकतर क्योंकि वो लोग स्वार्थ से ज़्यादा संबंधित लोगों से काम करते हैं। कुल मिलाकर अभी वर्तमान में थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म का पर्व और बहुत ज़्यादा रेखा यहाँ पर काटने वाली है। यानी कुल मिलाकर के मेहनत का फल यहाँ पर इस समय नगण्य की स्थिति में है। यानी कुल मिलाकर देखता हूँ तो आपके मेहनत के द्वारा आपके जो फल है उन पर आपको कोई तरक्की नहीं मिल रही है। किसी प्रकार के ज़मीन जायदाद वगैरह ले रखी होगी तो उसमें कोई ज़्यादा फलों की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मंगल पर बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा है। चलिए मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा अभी वर्तमान तक बहुत पीड़ित स्थिति से निकली है। यानी कि ये इस तरह की सारी यहाँ तक जाए और ये फिर आखिर में जाकर ये ठीक बनती है यहाँ से। इसके पीछे की जो बुद्धि रेखा है यानी पिछले वाले समय में गलत निर्णय से नुकसान होना या एक तरह से कभी कभी देखते हैं कि भाई सपने देख करके ज़्यादा आगे उस पर इन्वेस्टमेंट करना, तो पिछली बुद्धि रेखा का रोल कोई आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ से बुद्धि रेखा का अच्छा योगदान है, बिल्कुल शार्प बन गई है, सीधी बन गई है। यानी कि यहाँ इससे लाभ मिलने की शुरुआत होगी। कौन से समय में होगी ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मंगल द्वितीय पर्व से इतनी लंबी रेखा निकले तो व्यक्ति को यहाँ से लेकर के जब सूर्य पर्व से संबंध बनाए तो मंगल और सूर्य रेखा का संबंध यानी राजनीतिक कार्यों से लाभ की प्राप्ति, साथ ही साथ मुकदमों झगड़ों झंझटों पर प्राप्ति। कई बार मैंने ऐसी रेखाएं वकीलों के हाथ में देखी है जो कोर्ट कचहरी के संबंध बना करके और अपनी अच्छी संबंध बना करके लाभ उठाते हैं। तो ये रेखाएं आपको कोर्ट कचहरी के द्वारा लाभ दिलाने वाले अच्छे संकेत को भी देती हैं। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ इसके बाद चंद्र पर्वत की रेखाओं की बात। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा थोड़ा सा क्रॉस बनाती है।
यहाँ से जाकर के अगर इन रेखाओं को देखो तो ये भाग्य रेखा के साथ संबंध, साथ ही साथ केतु पर्वत पर ये कुछ ज़्यादा एक दूसरे को काट करके हुई है। यानी स्वास्थ्य से संबंधित इशारा तो मैं आपको यहाँ भी दूंगा कि थोड़ा सा जो कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है उसको आप डॉक्टरी देखरेख में अवश्य रहें। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। साथ ही साथ क्योंकि इनका जो रुझान है जो देख रही है वो बृहस्पति पर्व की तरफ देख रही है, यानी आपके जो टारगेट है मन के अंदर एक ही बात है सिर्फ और सिर्फ, और वो है प्रगति प्रगति प्रगति। तो ये अपने आप उस तरह की रेखाएं यहाँ पर आपको प्राप्त है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा यहाँ से ये रेखा चलती है तो ये व्यापारिक है, थोड़ा केतु पर्व से निकलती है तो रोगों के लिए, यानी व्यापार के अंदर थोड़ा सा अदल बदल उतार चढ़ाव इसको दिखलाती है। व्यक्ति 2 से 3 पर कर सकता है, कई बार अपने धंधे के साथ साथ सहायक काम करता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर कोई बहुत मजबूत व्यापारिक रेखा नहीं मैं इसको मानता हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक रेखा मणिबंध भाग्य रेखा जाकर और आपकी बुद्धि रेखा पर खत्म हो गई, यानी ये तो बात पक्की हो गई कि पैतृक संपत्ति आपके पास में अच्छी है, परिवार का सहयोग आपके पास में अच्छा है और ये 35 तक खत्म हो रहा है। इसके बाद में यहाँ से ये भाग्य रेखा, ये इस तरह की भाग्य रेखा है जो केतु पर्वत के स्थान से निकली हुई है, यानी अचानक से दूसरी जगह से जुड़ जाना और फिर वहाँ से अपने काम को करना और फिर उसी तरह का एक तरीके का काम करते हुए आगे तक चले जाना। तो ये इस तरह की भाग्य रेखा, यानी कुल मिलाकर क्या हाथ में भाग्य रेखा है? हाँ, आपके पास भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा जब होती है तो उसका फल क्या होता है? व्यक्ति का साधन कहीं ना कहीं से बना रहता है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अच्छी मिल जाती है, लेकिन कर्म रेखाएं आपकी मजबूत नहीं है। आपको आपकी कार्यशैली के द्वारा धन के आगमन मुझे कम नजर आते हैं। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो ये यहाँ पर आपके स्वयं के द्वारा जो अर्जन है वो संसाधनों का कम है। पैतृक संपत्ति की अलग बात हो गई, स्वयं के द्वारा अर्जन, तो ये संसाधनों के लिए ज़्यादा पीड़ित रखने वाली रेखाएं, यानी स्वयं से संसाधन की जो तरक्की है वो आपकी कम नज़र आती है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने इस तरह बताया। अब आइए आपकी मंगल रेखा के बारे में बात करता हूँ जो कवच रेखा का काम करती है। यानी ये मंगल रेखा यहाँ से अगर देखता हूँ तो आपके जीवन में इसका रोल 50वें वर्ष तक चलता है। इसके बाद में बहुत हल्की पड़ गई है, हो सकता है आने वाले जीवन में और डार्क हो। तो अब तक तो ये सब समस्याओं से आपको निकाल करके लाई है। आइए आयु रेखा पर चलते हैं। आयु रेखा यहाँ से आपको देखेंगे यहाँ तक, और दूसरे चित्र में जा रही है और नीचे तक हल्की होकर के। कुछ रेखाओं का यहाँ मिलान जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आयु रेखा आपकी यहाँ मिल जाएगी, यहाँ हो जाएगी ये 5 से 7 साल बाद, और इसमें जुड़कर फिर ये आयु रेखा ये यहाँ पर बनेगी। अगर दूसरे हाथ में देखता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर भी दिखाई देती है कि बहुत हल्की हल्की चल करके यहाँ तक आ गई है, और इस हाथ में तो ये रेखा यहाँ मिल भी गई है। तो यानी कि कवरेज रेखा आयु रेखा पीछे वाली ही बनी कुल मिलाकर, और जो बनी है वर्तमान में 77, 76, 77 वर्ष की। तो ये इस तरह से कवरेज रेखा वहाँ बन गई है जाकर के। इसका फल आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ 76, 77 वर्ष की आयु रेखा, और ये इस तरीके से आपका काम कर रही है। आयु रेखा आपकी इस तरीके से बन रही है। आइए बात करता हूँ इसके बाद संतान रेखा की। हाथ के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके में 3 संतान रेखाएं यहाँ चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ये पता चलता है। तो ये संतान रेखाएं भी आपके पास हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं कुल मिलाकर देखता हूँ तो ये आपका फल जो हाथ का है वो मैंने पूरा पढ़ा। आपके सवालों की तरफ चलता हूँ। आपने सबसे पहला सवाल रहा है, मुझे विधायक पद की प्राप्ति होगी। चलिए मैं इसके लिए देखता हूँ। विधायक पद प्राप्ति के लिए जो मैंने अपने अनुभव में बहुत सारे विधायकों के हाथ देखे हैं, उसके अनुसार मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। नंबर 1, बृहस्पति का पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान की कृपा और बृहस्पति की कृपा और सही समय पर सही निर्णय लेना और ज्ञान के द्वारा तरक्की प्राप्त करना, ये बृहस्पति पर्व इतना चौड़ा किसी व्यक्ति का होता नहीं है, और दूषित ना हो तो बहुत अच्छे फल इसके मिलते हैं। तो एक पद ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझको लगता है कि आप अपने जीवन का ये जो टारगेट चुन रहे हैं, इसमें ये मैं नहीं कह सकता कि
क्योंकि मुझे MP MLA वाले हाथ की इसमें दिखाई नहीं दी। हो सकता है आप अपने यहाँ चेयरमैन बन के रह जाएं, ऐसा भी संभव है कि विधायक भी बन जाए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं है, लेकिन ये सब अच्छे फल यहाँ पर बृहस्पति पर हैं। शनि पर एक थर्ड पर काला तिल था, यानी दूसरे नंबर के रास्तों से धन निकालना भी आपको आता है। और तीसरी बात यह है कि आप में स्वार्थपन है, ये स्वार्थपन हृदय रेखा जगर शनि पर्व को नहीं जाती, यहाँ पर सीधी नहीं जाती, यहाँ तक जाकर के तो आप अपने जीवन में राजनीतिक कार्यों से सफलता प्राप्त नहीं करते। जहाँ तक आपका सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर खड़ी हुई रेखा में थोड़ा सा दीप आई है, यानी कि जीवन में संघर्ष कराएगी, उसके बाद आपको पद दिलाएगी। तो ये मैंने कुल मिलाकर, हाँ इसके लिए मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, जब आप कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में वध प्राप्ति कब तक होगी, मुझे विधायक पद की प्राप्ति कब तक होगी, जब ये पूछते हैं तो इसके लिए मैं देख देता हूँ। तो आपकी आयु रेखा आयु है 42 वर्ष, और 42 के बाद में ये एक जो छोटी सी रेखा जाकर के सूर्य पर्व से इन्वॉल्वमेंट करती है, ये राज्य कारक बनती है। तो ये आपके जीवन में लगभग 45 से 46वां वर्ष ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा, जो आपको कोई बड़ा पद दिलाएगा। ये गहरी रेखा और भी गहरी होने वाली है आने वाले समय में। तो एक तो ये स्थिति आपको यहाँ पर मिलेगी, दिखाई देती है, और अभी आगे तक का ज़्यादा नहीं बोल सकता। यहाँ 45 से 46वें वर्ष में आपको अच्छी यहाँ पर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के संयोग दिखलाई देते हैं। दूसरा, धन की स्थिरता के बारे में आपने पूछा है। धन की स्थिरता के लिए कुछ पूजा पाठ में आपको बताऊंगा, वो बताइएगा, उस बनाइएगा। इससे ज़्यादा तो मुझे आपके सेहत की ज़्यादा चिंता है, तो मैं सेहत के बारे में और आपकी पद प्राप्ति के लिए आपको उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिए, उससे आपको अच्छी खासी तरक्की मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको देवी कवच नित्य अपनी पूजा में पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच है, का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको नित्य अपनी पूजा में पढ़िएगा, या किताब ले लीजिएगा, किताब के द्वारा पढ़िए। तो नित्य आप देवी कवच पढ़िए, उसमें आपकी बहुत सारी जो खराब रेखाएं वो मिट जाएंगी और आप सही टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो देवी कवच पढ़िए, साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, क्योंकि राजनीतिक कार्यों में लाभ प्राप्ति के लिए इसका पढ़ना अधिक अनिवार्य है। नग इतने सारे मत पहनिए, इतने सारे नग पहनने के बाद में क्या होता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। केवल और केवल आपका एक ही नग बनता है, और वो सूर्य या वो सोने में आप यहाँ पुखराज धारण करें, केवल पुखराज धारण करें बस, और कोई रत्न आपको धारण नहीं करना है। तो बस इतना कर लीजिए और अपने जीवन के टारगेट को पा लीजिए। नमस्कार।